हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बच्चों, हम आपके बीच क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है त्रिगोनोमेट्री, जिसको आप हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसको आज आपके सामने लेकर आए हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे काफ़ी आसान तरीके से, क्योंकि उस ढंग से आपको बताया जाएगा कि आपको थोड़ा से भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो बच्चों, आप देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं। त्रिकोणमिति को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द मिलकर बना है, ट्रिगोनिया और मेट्रॉन। ट्राई माने क्या होता है? 3 होता है। गोनिया माने होता है कोण। मेट्रॉन माने माप। आने की 3 कोणों की माप हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, विज्ञान साइंस गणित की जिस चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसको हम त्रिकोणमिति कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। और आपको याद रहे बच्चों, ये जो है ग्रीक भाषा है। ट्रिगोनोमेट्री कौन भाषा है? ग्रीक भाषा है। समझ गए बच्चों? आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं और समकोण त्रिभुज के किसी खास न्यून कोण के सापेक्ष हम उनकी भुजाओं का अनुपात के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो यदि ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो बच्चों, यदि इसके एक न्यून कोण को हम थीटा मान ले, इसको मान ले या इसको मान ले, किसी को भी मान सकते हैं बच्चों। अभी फ़िलहाल हम इसको मानेंगे। तो आप याद रखिएगा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में ये तो आपका समकोण हो गया, ये न्यून कोण थीटा हो गया। इस थीटा के लिए बच्चों ये BC जो है ना बच्चों, ये BC आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। और जो ये AB जो है इस थीटा के लिए बच्चों लंब हो गया बच्चों। क्या हो गया? लंब। और देखिए, और ये जो है इस थीटा के लिए जो बच्चों है समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो है ना बच्चों, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। तो बच्चों, आधार को हम बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं बच्चों। तो परपेंडिकुलर को संकेत में P कहेंगे, आधार को संकेत में B कहेंगे, कर्ण को संकेत में H कहेंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, हम इस त्रिकोणमिति में जो है बच्चों समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें जो है ना एक थीटा न्यून कोण के सापेक्ष हम इसके भुजाओं का अनुपात के लिए कुछ सूत्र जानेंगे बच्चों। ये सूत्र जो है बच्चों, ये है साइन थीटा। इसको हम जो कहेंगे लंब बटे कर्ण का अनुपात होगा बच्चों, लंब बटे कर्ण का अनुपात होगा। ठीक है। यदि संकेत की बात करें बच्चों, तो लंब को P से डिनोट करते हैं, तो P अपॉन ये जो है कर्ण को H कहेंगे, P अपॉन H। दूसरा है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा को बच्चों हम मानेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इसका सूत्र होता है बच्चों। इसको संकेत में B बटा H कहेंगे बच्चों। ठीक है। कॉस थीटा का आपको क्या सूत्र हो गया? आधार बटा कर्ण हो गया बच्चों। अगला है देखिए टैन थीटा। टैन थीटा को बच्चों हम लंब और आधार के अनुपात से डिनोट करेंगे, यानी लंब अपॉन आधार। लंब को संकेत में P कहते हैं, आधार को B कहते हैं बच्चों। ठीक है। चौथा देखिए बच्चों, यदि बच्चों आपको ये 3 याद है, साइन कॉस थीटा, तो बाकी 3 जो है आपको इसको उलटने से याद हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, इसका जो है कॉट थीटा को हम इसको पलट देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको हम कह देंगे B बटा P। पाँचवा बच्चों आपका कॉस का उल्टा सेक होता है,
सेक थीटा को हम इसको उलट देंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाए, कर्ण बटा आधार हो जाएगा बच्चों, आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा बच्चों। और कर्ण को एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से, तो एच बटे बी हो गया। छठा और लास्ट जो है बच्चों आपका साइन का उल्टा कोसाइन होता है, कोसेक, कोसेक होता है बच्चों, कोसेक। कोसेक थीटा को बच्चों हम इसका उल्टा कर्ण बटा लंब लिख देंगे, कर्ण बटा लंब लिख देंगे। और इसका संकेत होता है बच्चों एच बटा पी। तो बच्चों ये आपका फंडामेंटल फार्मूला हुआ बच्चों, यानी इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात के लिए ये 6 सूत्र है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसको पी बटा एच कहेंगे। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, इसको बी बटा एच कहेंगे। टेन थीटा लंब बटा आधार, इसको पी बटा बी कहेंगे। कॉट थीटा आधार बटा लंब यानी बी बटा पी कहेंगे। सेक थीटा कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी कहेंगे। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी कहेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों ये तो आपका शुरुआती फार्मूला है, 6 अनुपात में, भुजाओं के अनुपात में 6 फार्मूला है। तो इन पर कुछ सवाल होंगे बच्चों। यदि ये सूत्र आपको याद होगा तो इन पर आधारित सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। तो एक आध 2 सवाल हम आपके बीच लाएंगे इसी सूत्र पर आधारित, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी देखिए इसका सवाल जो है, पहला सवाल आपके बीच हम लाएंगे इसी सूत्र पर आधारित। बड़ा ही आसान सवाल होगा जिसको आप बड़े ही मज़े से बना लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से चलते हैं। ये सूत्र आपको ध्यान में बच्चों रखना है, ठीक है। पहला सवाल आपके बीच होगा बच्चों, क्वेश्चन है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए क्वेश्चन है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC कर दीजिए, ABC में कोण A 90 डिग्री है बाबू, AB 5 सेंटीमीटर है, BC 13 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो बच्चों आपको मान ज्ञात करना है निम्नलिखित का। आपके बीच में पहला है साइन B, दूसरा है बच्चों कॉस B, तीसरा है टेन B, चौथा है साइन C, पाँचवा है टेन C, छठा है कॉस C। ये आपको बच्चों ज्ञात करना है इस त्रिभुज से बच्चों। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बच्चों बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया बच्चों। इसमें A कोण जो है 90 डिग्री है, तो ये B हो जाएगा बच्चों, ये C हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा समकोण के सामने वाली भुजा को बच्चों हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और कर्ण को डिनोट H से करते हैं बच्चों। इस B कोण के लिए बच्चों ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। याद रखिएगा अभी इस कोण के लिए बोल रहे हैं, कोण B के लिए बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन बाबू, साइन B जो है बाबू, सूत्र क्या होता है इस कोण के लिए, B के लिए साइन थीटा, यानी साइन B, थीटा की जगह यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ देखिए AB इतना दिया है, A दिया है, तो अब यहाँ B के सापेक्ष बोल रहा है। यहाँ BC कुछ भी रहेगा बच्चों, यहाँ BC थीटा कुछ भी रहेगा, तो आपको यही सूत्र लगाना है बच्चों, साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है बच्चों। ध्यान दीजिए बड़ा ही आसान टाइप से है,
लंब बटा कर्ण। अब देखिए बच्चों, इसमें एक बात, इसका मान हमने पुट नहीं किया है। ए बी जो है ना बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए, ये बी सी है ना बाबू, बी सी, ये बी से सी ये है, ये 13 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगला देखिए ए सी कितना है, ए सी ये लंब हो गया बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर है। समझ गए? ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। इसको आधार कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसमें देखिए साइन बी जो है बाबू, साइन बी यानी लंब बटा कर्ण है। तो इस बी के लिए बच्चों, ये जो है ना सामने वाला, ये सामने वाला लंब हो गया। तो लंब के जगह इस मान को रख दें बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कर्ण, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो समकोण के सामने वाली भुजा बी सी है, तो बी सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। समझ गए? ये सी एम गया, तो हो गया 12/13। यही क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। ये साइन बी का मान कितना निकल गया? 12/13। यहाँ लिखिएगा, इसीलिए साइन बी बराबर 12/13। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन है कॉस बी है। बच्चों बी रहे या सी रहे या थीटा रहे, उससे मतलब हमको नहीं है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है बच्चों। यहाँ पहले हम सूत्र लिख देंगे, आधार बटा कर्ण। अब देखिए बच्चों, आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर दे दिए। कर्ण कितना है बच्चों? ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर हमने दे दिया। अब सेंटीमीटर कट गया बच्चों, तो 5/13 हो गया। यही आपका कॉस बी का आंसर। इसीलिए यहाँ लिखिएगा कॉस बी बराबर 5/13। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे बच्चों। अगला देखिए 3 नंबर में जो है बच्चों, ऊपर में हम बच्चों लिख रहे हैं tan बी जो है, tan बी यानी इसी कोण की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो tan बी में क्या हो जाएगा बच्चों? सूत्र क्या होता है? देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार। तो बच्चों इसमें इस कोण के बी के लिए लंब बच्चों ये है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दे देंगे बच्चों। और इस कोण बी के लिए आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ 5 सेंटीमीटर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर? किसका? tan बी का। tan बी का मान 12/5 हो गया, यहाँ लिखिए इसीलिए। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर जो है साइन सी बराबर। अब यहाँ खेला पलटेगा बाबू। खेला क्या पलटेगा बाबू? अभी तक हमने इस बी को मान रहे थे कौन, अब इस बी को नहीं मानना है, क्योंकि हमको साइन सी दिया गया है। तो सी यहाँ है, सी यहाँ है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये कोण यहाँ से चेंज होकर यहाँ हो गया, तो बच्चों कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। यानी कर्ण नो चेंज यहाँ है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बात लिख रहे हैं, ये सब आपको नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ये सब भी नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा है। अब देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोण ये रहे चाहे ये रहे। लेकिन बच्चों यदि ये कोण यहाँ से यहाँ आता है, तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा बच्चों। इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ये अभी आधार हो गया, किसके लिए? सी के लिए। और ये जो था ना बच्चों, ये लंब हो गया, किसके लिए? कोण सी के लिए। कोण सी के लिए लंब हो गया बच्चों, हमने चेंज कर दिया। और देखिए कर्ण हमेशा कर्ण ही रहा, कर्ण कभी पलटी नहीं करेगा, क्योंकि ये समकोण के सामने की भुजा है। अब देखिए साइन सी का सूत्र, अब देखिए वही सी रहे बी रहे कुछ भी रहे, तो हमको ये सूत्र साइन में लगाना है बच्चों, अनुपात में। क्या सूत्र है? लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, इस त्रिभुज में लंब कितना है बच्चों? याद रहे इस कोण की बात हम कर रहे हैं, तो इस कोण के लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लंब के जगह 5 सेंटीमीटर देंगे, बटा कर्ण का मान कितना है बच्चों? वही है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर देंगे बच्चों, ये कट गया, तो ये 5/13 हो गया। किसका? साइन सी का। साइन सी का हो गया ये आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चों आपके बीच है tan सी। बस वही बात है जो बात हमने पहले किया है। tan सी का मान बस tan थीटा का मान लिखेंगे। सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है बच्चों? आधार। अब देखिए इस सी के लिए लंब हमने ए बी कहा था, तो ए बी का मान
5 सेंटीमीटर है बच्चों। और देखिए आधार का मान, आधार इस सी के लिए ही 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। किसका? tan c का। किसका? tan c का। समझे? अगला क्वेश्चन है देखिए बच्चों cos c का। cos c का सूत्र आप देखिए, cos c का बात करेगा तो हमें cos थीटा का मान लेना पड़ेगा, आधार बटा कर्ण लेना है बच्चों। तो बच्चों आधार बटे यहाँ कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिखेंगे बच्चों, आधार बटे कर्ण लिखेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में आधार बाबू सी के लिए यहाँ है, ये है आधार है, ये लंब है, तो आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण कितना है बच्चों? कर्ण जो है आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर हो गया। ये CM कट जाएगा तो 12/13 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे सवाल जो आपके बीच बताया गया है आप समझ गए होंगे बच्चों। तो मिलते हैं अन्य टाइप के सवाल को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे फोकस बिहार बोर्ड पर, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें बच्चों। तो बाय बाय।